अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, या ये थोड़ी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कार्बन मार्केट से रिलेटेड। मैं आपको बताऊं, जो बाकी एग्जामिनेशन मैंने देखा नहीं है और इस एग्जामिनेशन में जो फर्क है ना, बाकी एग्जामिनेशन के ना जो मेंस का पेपर होता है या वैसा पेपर होता है वो भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, हमारा ये पीटी भी कॉन्सेप्चुअल है। बताइए, द कार्बन मार्केट, हमारा सी सेट भी कॉन्सेप्चुअल है। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सही है भाई। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। हो सकता है भाई, है ना, कुछ कुछ भी हो सकता है भाई। ये स्टेट के मामले में तो आप हाँ बोल सकते हो। दोनों नहीं, बी आंसर है इसका। उसके पीछे इसने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पूछा था, ओनली ए है, क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड विद बी क्योटो मॉन्ट्रियल 2016 2012 में बी। ठीक है, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे ना ये लोग यूपीएससी 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और देन तुम्हारा ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन, बेसिक ऑन लॉजिक। स्टेटमेंट इज बाउंड टू बी ट्रू बिकॉज यूज ऑफ द फ्रेज लाइकली टू वन ऑफ द। Carbon market is likely to be one of the most widespread tool, likely to one of the। अरे यार, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन को इस तरह देखूंगा, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू वन ऑफ द, है ना, मेक इट वेरी जर्नल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट टू इज आल्सो ट्रू, स्टेटमेंट टू इज आल्सो ट्रू because there can be some cases when private entities pay carbon credit to the state। ठीक है, हो सकता है भाई, थैंक यू। स्टेटमेंट however statement 2 is not a reason why they can be widespread tool because inherently they are market based on mechanism, not on ये जो मार्केट है ना, ये मैकेनिज्म पे। परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि राज्य को पैसा दिया जाए प्राइवेट कंपनी द्वारा। कार्बन क्रेडिट आर वाइडली यूज्ड मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिड्यूशन। जो कार्बन मार्केट है ना, वो एक टाइप से रिवॉर्ड देने के लिए है भाई, जो लोग कम रिड्यूशन करते हैं। अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 प्रोवाइड फॉर इंटरनेशनल। देखो, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ना, वो तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत है, लेकिन जो कार्बन मार्केट है ना, वो आपकी पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू है, सेक्शन 6 के थ्रू, है ना। इसके बारे में हमने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है। ठीक है, प्रोवाइड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन वाया कार्बन ट्रेडिंग, यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड इंडिया प्रपोज्ड यूरोपियन यूनियन का है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और भारत का है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। आर एग्जाम्पल कैप एंड ट्रेड सिस्टम, मतलब भाई ये कैप लगा दिया, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। द स्टेट इशू एमिशन अलाउंस आइदर फ्री और ऑप्शन। स्टेट इसमें क्या कर सकता है भाई, बोल दिया कि भाई आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप इतना भी करोगे तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। व्हेन अलाउंस आर ऑप्शन होंगे, रेवेन्यू जाएगा स्टेट के पास, तो रिसोर्स डू मूव फ्रॉम प्राइवेट फर्म टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब गूगल ने क्या वो करा है, गूगल ने एग्रीमेंट किया है जिसमें गूगल ना भारतीय किसानों से ना भारत के किसानों से क्रेडिट रिमूवल करेगा। बोल देते हैं, पर गूगल एग्रीमेंट टू परचेज कार्बन रिमूवल क्रेडिट फ्रॉम इंडियन फार्म। ठीक है, जनवरी 2025 गूगल मतलब इंडियन फार्म से कार्बन को रिमूवल करेगा। जनवरी 2025 गूगल एंटर्ड टू एन एग्रीमेंट विद एन इंडियन स्टार्टअप वर्षा टू परचेज 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल क्रेडिट बाय 2030। 1 लाख टन, टू मच यार।
10 मिलियन हो गया ना, नहीं 1 लाख टन, अच्छा 0.1 मिलियन हो गया। मैकेनिज्म, दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू बायोचार। बायोचार होता है जब एनऑर्गेनिक एन एरोबिक ऑक्सीजन की विदाउट प्रेजेंस में जो वेस्ट रेजिड्यू है उसको जलाया जाता है तो वो बायोचार बन जाता है। टू फॉर्म अ चारकोल दैट सिक्वेस्टर कार्बन वैन इंटीग्रेटेड विद सॉइल। जब इस चारकोल को मिट्टी के साथ मिला होगा तो वो कार्बन को सोख लेगा, इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, सॉइल इन्हेंसमेंट होगी और स्टेबिलिटी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। और एमिशन रिड्यूशन, भाई एमिशन रिड्यूशन करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कोई नहीं। गवर्नमेंट ने 2025 के सेकंड फिजिकल ईयर सेकंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर में 20,000 करोड़ के सोवरेन बॉन्ड को इशू करा था, 4 किस्तों में करा था, है ना। और इसमें गवर्नमेंट इन बॉन्ड के थ्रू ये काम करेगी, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगी, क्लीन डेवलपमेंट, क्लीन प्रोजेक्ट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन पे काम करेगी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पे काम करेगी, पोल्यूशन कंट्रोल पे काम करेगी। इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स दिखाता है कि वो ग्रीन नियम है, प्रीमियम ऑफ ग्रीन बॉन्ड ओवर कन्वेंशनल बॉन्ड। जब आप कन्वेंशनल बॉन्ड की जगह ग्रीन बॉन्ड खरीदते हो ना तो इसे बोलते हैं प्रीमियम, मतलब ग्रीमियम हो गया। और इंडिया की कार्बन क्रेडिट मार्केट जून 2023 में आई थी 2022 के एनर्जी एफिशिएंसी अमेंडमेंट के थ्रू। और जो BE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसे देखता है। और इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसने इसके तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, इसने एक स्ट्रक्चर मार्केट बनाई थी टू क्रिएट मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डेट इंसेंटिफाइज एमिशन रिडक्शन अक्रॉस वेरियस सेक्टर अलाइन विद इंडियन कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। क्रिएट अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाया था डेट इंसेंटिव, वही जो ऊपर था कि भाई आप उसे रिवॉर्ड करोगे जो बंदा कम एमिशन कर रहा है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, वही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग स्कीम, मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। इसमें 2 टाइप के हैं, एक कॉम्प्लायंस है, एक वॉलंटरी है। कॉम्प्लायंस वो टारगेट एंटिटी हैं जिनको मैंडेट है रिडक्शन ऑब्लिगेशन को मानना। वॉलंटरी वो हैं कि जिन पर कोई मैंडेटरी नहीं है पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम पैट, इसके पहले जो स्कीम थी उसका नाम था पैट। जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इसने परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड को रिप्लेस किया है, एमिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। अब डिटेल रेगुलेशन अडॉप्टेड वर इन जुलाई 2024 मेक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडियन कार्बन प्राइसिंग फ्रेमवर्क, बात हो रही है अभी। और द कंप्लायंस सेगमेंट इज शेड्यूल टू कमेंस इन 2025-26 वेल टाइमलाइन फॉर वॉलंटरी, मतलब जो वो है तुम्हारे जो कंप्लायंस है वो तो 2025-26 में आ जाएंगे। और जो वॉलंटरी है उनके लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है अभी तक। चैलेंज, सेक्टरल चैलेंज है भाई कि ना आपने जो एग्रीकल्चर और बिजली वाले सेक्टर को तो इसमें से बाहर ही कर दिया है। और केवल आपने 30% का जो एमिशन हो रहा है देश में उसी पे ही ये सब उसी के लिए ये मशीन कारगर, उसी के लिए ये स्कीम कारगर है। और एक पूछा था इन्होंने हमसे यूरोपियन यूनियन का वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया गया टैक्स है या कुछ टैक्स है, वो अपने इंपोर्ट पे लगा रहे हैं। वो किसी के एक्सपोर्ट पे लगा रहे हैं, अपने इंपोर्ट पे लगा रहे हैं। अपने इंपोर्ट पे तो लगाने का अधिकार होना चाहिए ना उन्हें। उस कार्बन प्राइस इंपोर्ट सर्टेन इंश्योरिंग, और वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई एक तो कार्बन लीकेज को रोकने के लिए, और ऐसा ना हो कि सारी दुनिया को मोटिवेट करने के लिए भाई कि भाई एंकरेज ग्लोबल कार्बन रिडक्शन, कि ग्लोबल कार्बन को कम करो। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, कार्बन लीकेज वाली कंपनीज होती हैं
वहाँ से दिख रहा है कि भाई वहाँ पर थोड़े मुश्किल लॉ हैं, उठ के चलो दूसरे देश में चल लेते हैं, ये इनका ड्रामाबाजी होती है। जैसे वहाँ पर यूरोप में या हमें यूरोप में ही ले लो आप, कर क्लाइमेट चेंज के प्रति थोड़े हार्ड लॉ हैं, तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे एमिशन कवरेज। अब देखो नहीं ये रहा। अब इसके लिए क्या है, ट्रांजिशनल फेज है। 1 अक्टूबर 2023 को सभी जो इम्पोर्टर हैं जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, सीमेंट में क्लिंकर प्रोसेस का यूज़ होता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र, एलुमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन वाले जो करते हैं, भाई वो सब बता दो कि हम इतना इतना करते हैं। फुल इम्प्लीमेंटेशन 2026 से होगा, जहाँ पर वहाँ पर जो इम्पोर्टर होंगे उनको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सर्टिफिकेट खरीदना होगा अपनी कार्बन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब भारत को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इससे, बाकी तो दिक्कत तो फिर क्या होगी, हम लोग खड़े हैं मजबूती से। जय बाबा की।